तो आज मैंने बनाए नाश्ते में मेरे ठाकुर जी के लिए आलू के पराठे और टमाटर की खट्टी मीठी चटनी। तो मेरे ठाकुर जी को भोग लगा दिया था। अभी उनकी थाली में लेके बैठ गई हूँ। और चलिए, अभी मैंने भी नाश्ता कर लिया, ठाकुर जी ने भी कर लिया। अभी देख लेते हैं ये बनते कैसे हैं। तो ये मैंने आलू ले लिए। सबसे पहले आलू बॉयल करने के लिए रख देती हूँ, गैस कर लेती हूँ ऑन, और इस पर रख देती हूँ मैं कुकर अपना, क्योंकि सबसे पहले तो आलू की ज़रूरत होगी। तो सुबह उठते ही ये मेरे आलू बॉयल होकर तैयार हो गए हैं। और अभी मैं इनको छील के और फिर मैं इनको कद्दूकस से ग्रेट कर लूँगी। कद्दूकस से करके, क्योंकि गरम गरम अगर जो नहीं किया तो आजकल वाले आलू पानी छोड़ जाते हैं, इसलिए हमने गरम गरम ही कद्दूकस में ग्रेट करने होते हैं। तो ये इतने गरम थे नहीं, क्योंकि मैं बाकी काम निपटाने लगी थी, इतनी देर में ठंडे हो गए थे। अभी मैं इन आलू को छील के तैयार कर लेती हूँ। और क्योंकि मेरे ठाकुर जी का नहाना धोना हो गया, अभी उनको भूख लगी है सुबह उठते ही, तो मैं उनको दूध ड्राई फ्रूट का भोग लगा देती हूँ और नाश्ते में कुछ न कुछ उनको बना के देती हूँ। ये मैंने कद्दूकस से ग्रेट कर ले रही हूँ और इससे एक भी लम्स नहीं रहते हैं और हमारी बहुत अच्छी पीठी बन के तैयार होती है। अगर जो लम्स रह जाते हैं तो हमारे पराठे फट जाते हैं। और ये मैंने 1 से 1.5 चम्मच ले ली है मिर्ची पाउडर, क्योंकि मैं बिगर लहसुन प्याज के बनाऊंगी आज तो, क्योंकि मेरे ठाकुर जी के लिए बन रहे। और ये 1 से 1.25 चम्मच ले लिया है मैंने धनिया पाउडर। और हल्दी डालूंगी नहीं, क्योंकि मैं पिट्ठी को पकाऊंगी नहीं, इसलिए ये स्वाद अनुसार ले लिया है नमक, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से मैं अपने ठाकुर जी के लिए भोग बनाती हूँ। आजकल तो मेरे ठाकुर जी भी चटोरे हो रहे हैं, सुबह सुबह उठते ही पराठे मांगते हैं। तो अभी मैंने गैस कर लिया ऑन, इस पर रख दिया फ्राई पैन और इसमें तड़के में डाल दिया है सौंफ, क्योंकि सौंफ डाल के ये खट्टी मीठी चटनी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। ये टमाटर है जो कि मैंने कद्दूकस कर लिए थे, कद्दूकस करके ही बनाने हैं, मिक्सी में पीस के ये चटनी नहीं बनानी है। कद्दूकस करके बनाओगे तो ये खट्टी मीठी चटनी इतनी टेस्टी बन के तैयार होती है, क्योंकि जब मैं ठाकुर जी का भोग बनाती हूँ तो मैं खट्टी मीठी चटनी बनाती हूँ। और ये मैंने 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और ये सारी, इसमें कुछ भी नहीं डालती हूँ, सिर्फ ये सौंफ से तड़का लगाकर बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। और ये 1 चम्मच डाल देती हूँ इसमें चीनी, क्योंकि हम खट्टी मीठी चटनी बना रहे हैं। और ये स्वाद अनुसार नमक, और ये हमारी चटनी बनके हो गई है तैयार। इस चटनी को एक बार बनाओगे ना तो आप सोचोगे इसको तो हम डेली बना के रखें। और मेरी चटनी बनके तैयार हो गई। इधर मैंने गैस कर लिया है ऑन और इस पर रख दिया है मैंने तवा। और अभी हम अपने ठाकुर जी के लिए बना लेते हैं भोग, क्योंकि अभी सारे काम होने के बाद उनको बहुत जल्दी लगती है खाने की। तो अभी मैं फटाफट बना लेती हूँ उनके लिए पराठे। क्या आप भी अपने ठाकुर जी को सुबह सुबह इस तरीके से नाश्ता बना के देते हो या नहीं? तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। मैं मेरे ठाकुर जी के लिए जब भी इन्हें कुछ खाना होता है तो सबसे पहले आके मेरी पोती बोलती है, मम्मी आज ये बना लो। तो हो सकता है ठाकुर जी मेरी पोती के अंदर ही बोलते हो कि आज ये खाना है, तो वो ही मैं बनाती हूँ। तो इसलिए देखो, बाल रूप है तो ये बच्चे के अंदर ही बोल सकते हैं जो इनकी इच्छा होती है खाने के लिए। हम कौन हैं इनकी सेवा करने वाले, ये अपने आप करवा लेते हैं। तो ये मेरे फूले फूले पराठे बन के हो गए हैं तैयार, और मैं लगा देती हूँ मेरे ठाकुर जी को भोग, क्योंकि मेरे ठाकुर जी कर रहे हैं इंतज़ार। तो मेरे ठाकुर जी ने भी भोग लगा लिया, मैं भी खा रही हूँ। राधे राधे।